गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारत के परम पूज्य संत गुरु रविदास जी के 648वीं जयंती के शुभ अवसर पर एक विशाल शोभायात्रा दिनांक 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को प्रातः 11 बजे से निकाली गई। शोभायात्रा संत बाबा प्रीतम सिंह जी गुरुद्वारा का ताल की गौरवान्मयी उपस्थिति में सुंदर झांकियों, बैंड बाजे, डोल तासे, कीर्तन मंडल के साथ प्रातः 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, रामनगर पुलिया, शाहगंज, आगरा से समाज के वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों व अंबेडकर अनुयायियों, महिलाओं, युवाओं की उपस्थिति में प्रकाश नगर, भोगीपुरा चौराहा, रुई की मंडी चौराहा, तहसील चौराहा, पचकुइयों चौराहा, संत रविदास मठ, मूर्ति स्थल, राधा बल्लभ इंटर कॉलेज, नगला मोहन, लाडली कटरा, कोठी मीना बाजार, सिर की मंडी, लोहा मंडी चौराहा, नौबस्ता, खतैना, जगदीशपुरा, किशोरपुरा पुलिया आदि स्थानों से होती हुई बाबा ईश्वरी नाथ वेदांत आश्रम गढ़ी भदौरिया आगरा पर नवयुवक प्रगति समिति गढ़ी भदौरिया आगरा द्वारा पुरस्कार वितरण एवं भंडारा कर समाप्त हुई। जयंती का स्वागत एवं सम्मान शहर में जगह जगह किया गया एवं क्या जगह ठंडे पानी की प्याऊ एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज 12 फरवरी संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है। उसको हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये जो हम शोभा यात्रा है, इसमें बहुत सारी झांकियों के साथ जो सारे एरिया, आगरा के सारे अलग अलग एरिया से झांकियां आती हैं, बैंड बाजे होते हैं ढोल के साथ में। ये हम आज की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज का हमारा गुरुजी का जन्मदिन मनाने का एक उद्देश्य है कि वो हमेशा उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कही है। अंधविश्वास, पाखंड को, कुरीतियों को दूर करने की बात कही है। और इसी संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये शोभा यात्रा, क्योंकि वो हर वर्ष बड़े धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को मनाते हैं। और जैसा कि छुट्टी सरकार ने घोषित की है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हस्ती है संत रविदास जो हमारी हस्ती है, तो ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनके दिन पर आज छुट्टी घोषित की है। तो आप सभी जानते हैं कि जो संत शिरोमणि रविदास थे, उन्होंने यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद था, जो पाखंडवाद था, जो चमत्कारवाद था, यहाँ की जो कुरीतियां थी, यहाँ की जो असमानता की रीतियां थी, उनके खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, ये उसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ जो सबसे पहले जो उनकी एक रचना मुझे याद आती है कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा, वेद भी झूठा और झूठा ब्राह्मण अकेला रे। तो आप सभी जानते हैं कि जो संत रविदास है, उनकी जो व्यवस्था थी, यहाँ जो व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी, असमानता की व्यवस्था थी, छुआछूत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना बिगुल फूंका था और मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन सबसे बड़ा एक षड्यंत्र ये हुआ कि संत रविदास जिस व्यवस्था के खिलाफ थे, उन संत रविदास को उन्हीं व्यवस्था का उन्होंने ठेकेदार भी घोषित किया, जैसा कि उनकी हत्या हुई थी। लेकिन सब लोगों ने हमें क्या पढ़ाया कि संत रविदास जो उनके बचपन से शुरू हुआ था ये षड्यंत्र, कि इन्होंने वो कहानी जो रची वो उनके बचपन से रची थी कि जब संत रविदास जो पैदा हुए थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और एक चमारी के पेट से पैदा हुए, तो उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया कि मैं एक चमारी के पेट से दूध नहीं पीऊंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि पैदा होते ही कोई बच्चा बोल सकता है क्या? पैदा होते ही कोई बच्चा ये जान सकता है कि वो किस जाति या किस मजहब का है? तो वहां से उन्होंने शुरू किया कि जब रामदास जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने जो पाप कर्म किए तो उनका पाप भोग लिया, अब तुम दूध पी लो। तब उन्होंने जाके अपनी माँ का दूध पिया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसका भी एक षड्यंत्र रच दिया कि राजा ने उनको खाने के लिए बुलाया था। और आज सभी जानते हैं कि जिस तरह से बुद्ध के सानिध्य में, बुद्ध के नीचे जाने कितने राजाओं ने अपने मुकुट रख दिए थे, उनकी छत्र छाया में आ गए थे, उसी तरह संत रविदास